नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर जब उपचुनाव होगा तो कहीं ना कहीं लगभग पूरे प्रदेश से संबंधित लगभग हर क्षेत्रों में ये उपचुनाव है। चाहे आप पूर्व में देखें, चाहे आप पश्चिम में देखें, उपचुनाव चारों तरफ है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। तो समाजवादी पार्टी ने अपने कई नाम फाइनल कर दिए हैं। कई नामों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंदरकी से हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक रहे। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट काट दिया था। टिकट दे दिया था किनको? शफीकुर रहमान वर्ग के पोते यानी कि नाती को दे दिया था इन्होंने, और ये चुनाव जीते, बम्पर वोटों से चुनाव जीते। और जब उनका टिकट काट दिया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उस इलाके के बेहद ही मजबूत नेता हैं, पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कभी कभी लोग नाराज होकर के पार्टी छोड़ देते हैं। हालांकि जियाउर रहमान वर्ग के दादाजी शफीकुर रहमान वर्ग को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जब टिकट दिया था तो बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे। किस बात को लेकर के? क्योंकि इनकी उम्र को लेकर के सबसे बुजुर्ग थे पिछली बार भी, इस बार भी, लेकिन इस बार टिकट देने के बाद टिकट वापस करना पड़ा। क्यों वापस करना पड़ा? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई, इनका इंतकाल हो गया। अब लेकिन इनके पोते सांसद बन चुके हैं संभल से। तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर हाजी रिजवान को लड़ाने जा रही है। इनको कह दिया गया है जाइए तैयारी करिए, और मैं दावा करता हूँ कि चुनाव जीत भी लेंगे। वहीं पर दोस्तों, योगी जी और अखिलेश के बीच में इस समय वार पलटवार चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अगली सीट है दोस्तों, नाम आ रहा है कटहरी से। कटहरी से लालजी वर्मा सांसद बन चुके हैं। इनकी बेटी है छाया वर्मा, इनका नाम बहुत तेजी के साथ है। इनका नाम, इनकी वाइफ का नाम है, इनकी बेटी का नाम है। अभी इस सीट को लेकर इनके नाम की चर्चा है, लेकिन इस सीट पर विरोध देखना पड़ रहा है। यहां तक कि कुर्मी समाज के अंदर भी विरोध है कि वर्मा में केवल लालजी वर्मा ही है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं, जो देखता हूं वो बोल देता हूं, बाकी हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। इस सीट पर कटहरी में लगातार लालजी वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, लोकसभा में भी जीते, लेकिन 2024 का जो ये विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर टक्कर मिलेगी, आप देखिएगा। इनके परिवार के बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की स्थिति में होगा। ये भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन टक्कर अब की बार मिलेगी, क्योंकि बसपा ने भी पटेल खड़ा कर दिया है। और जो 2022 का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो यहाँ पर 6-7 हज़ार वोटों से चुनाव जीते हैं, 7,500 वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके पहले भी बसपा से जीते थे तो 7,000 वोट 6,000 वोटों से जीते थे। तो अब की बार यहाँ टक्कर होगी, और इनकी पत्नी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर संघलाल मांझी, भीम निषाद वगैरह डटे हुए हैं। तो लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में यही चल रहा है, और लालजी वर्मा सांसद बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों, मिर्जापुर की मझवा सीट पर ज्योति बिंद का नाम फाइनल माना जा रहा है। रोहित शुक्ला लल्लू मांग रहे हैं टिकट, दामोदर प्रसाद मौर्य मांग रहे हैं टिकट, प्रभावती यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टिकट मांगने वालों की लंबी कतार है। लेकिन इसलिए इनके पिताजी 3 बार के विधायक रहे हैं, इनकी प्रोफाइल मजबूत है वहां पर। वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, अगर लड़ती हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो जीत की गारंटी भी होगी, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज़्यादा दलित, ब्राह्मण, बिंद, मौर्य, यादव, इन सब की आबादी अच्छी खासी है। तो बिंद यहाँ पर, बिंद हो, पाल हो, यहाँ पर लगातार मौर्य हो, विधायक बनता रहा है। इनके पिताजी ने इसी सीट पर अच्छी टक्कर दी थी अनुप्रिया पटेल जैसी नेता को, हालांकि लोकसभा का चुनाव हार गए। और अगली सीट है दोस्तों, इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल हो चुका है। इनको समाजवादी पार्टी सीसामऊ से लड़ाने जा रही है। इरफान सोलंकी को जेल हुई है आगजनी के मामले में, और इनके ऊपर अभी जांच चल रही है, और अभी एक मामले में हाई कोर्ट से इनको राहत भी मिली है। और मैं आपको बता दूं, जो सीट है करहल की सीट, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। इनको तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनको समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। और वहीं पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव
ने अपना पूरा फोकस मिल्कीपुर में कर दिया है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को राहत इस बात की मिली है, डीएनए टेस्ट जो आया है, डीएनए टेस्ट में निगेटिव आए हैं मोहित खान, जिनके ऊपर आरोपों की बौछार थी। तो फैजाबाद में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। फैजाबाद में 5 सीटें आती हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी केवल 4000 कुछ वोटों से पीछे रही, देख सकते हैं आपके सामने 4000 वोटों से। 2027 में चुनाव होगा तो बीजेपी को चुनौती मिलेगी। यहाँ पर भी रुदौली में सपा आगे रही, मिल्कीपुर में सपा आगे रही, बीकापुर में आगे रही, दरियाबाद में आगे रही। रिपोर्ट निगेटिव आने से भले वो जेल में रहें, अन्य मामलों में जेल में रहें या उसी मामले में जेल में रहें, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को राहत मिली है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर अजीत प्रसाद को टिकट दे चुकी है। तो अवधेश प्रसाद इस समय ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी मिल्कीपुर हराओ, योगी हटाओ। इनका अभियान इस समय चल रहा है कि अगर आप मिल्कीपुर बीजेपी को हरा देते हैं तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। और योगी जी और अखिलेश जी में इस समय जुबानी जंग चल रही है तमाम मामलों को लेकर के, क्योंकि पक्ष और विपक्ष मजबूत जब रहेगा तभी जनता का कल्याण होगा। आपकी राय जो भी हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।